दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी खबर बताऊंगा और हमारे चैनल से बने रहिए लास्ट तक। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, हम इसकी पूरी वजह बताएंगे। वजह यह है कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो अब संविधान के दायरे में रहकर बात करने लगे थे। क्योंकि आज जो पार्टी हमारे देश में राज कर रही है वो संविधान को शायद ना के बराबर मानती है। अगर मानती भी है तो संविधान को वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, तब संविधान को मानती है। हम संविधान को मानते हैं, अन्यथा जीतने के बाद संविधान ना के बराबर ही मानती है। मैं आपको लास्ट में जाकर उनके उदाहरण भी बता दूंगा। पहले हम बात करेंगे धनखड़ साहब जी की। धनखड़ साहब अब संविधान के दायरे में रहकर किसानों की बात करने लगा। किसान दिल्ली के पास अपना डेरा जमाए क्यों बैठे हैं, वो अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए बैठे हैं, उनकी बातें करने लगा था। और जिस पार्टी से धनखड़ साहब जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको ये गवारा नहीं है कि किसानों की बात सुनी जाए। हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोला जाए, ये उस पार्टी को कभी गवारा नहीं है। धनखड़ साहब जी की जो यानी इस्तीफे का मुख्य कारण ये भी है, और भी मैं आपको एक दो कारण बताऊंगा। और दूसरा मुख्य कारण जस्टिस वर्मा। जस्टिस वर्मा के पास जले हुए नोटों के बंडल मिले हैं। विपक्ष यानी कांग्रेस के नेताओं ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और धनखड़ साहब को एक पत्र लिखा, तो धनखड़ साहब ने वो पत्र स्वीकार कर लिया और उनकी कार्रवाई पर मोहर लगा दी। यानी कि उनकी कार्रवाई के बारे में वो पत्रकार स्वीकार कर लिया। मुख्य कारण ये भी है धनखड़ साहब का जो इस्तीफे का है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि धनखड़ साहब सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो सदन में, तो उस टाइम वो खूब अच्छे रहते हैं और शाम को अचानक उसकी तबीयत खराब बता दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि धनखड़ साहब की जो राजनीतिक तबीयत है वो खराब होने लगी थी, इसलिए धनखड़ साहब को इसलिए भी धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। यानी कि देना क्या पड़ा, जबरदस्ती लिया गया। धनखड़ साहब को ये मालूम नहीं है कि जिस पार्टी से वो काम कर रहे हैं वो कभी संविधान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, भीमराव अंबेडकर को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री भीमराव अंबेडकर की सदन में बैठकर किस तरह बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप दिन रात भीमराव अंबेडकर करते रहते हो, इतना अगर भगवान का नाम लो तो आपको भगवान मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि जो धनखड़ साहब है उनको संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करना था। जैसे चल रहा था यानी तानाशाही से काम चल रहा था, उसी तानाशाही से उनको काम करना चाहिए था, तब वो कभी बीमार नहीं होते। अब वो जो बीमार हो गए हैं वो तब बीमार नहीं होते। समझा। और फिर माननीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने कहा क्या है, उनका संदेश क्या है मेरे लिए? उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान। आप लोगों ने धनखड़ साहब की जबानी भी सुन ली होगी। अब हम बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान की कुछ लोग इस तरह धज्जे उड़ा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि महात्मा गांधी को कुछ लोग उनका जो पुतला है वो बनाते हैं और उनको शूट कर देते हैं। उसके जो पुतला है उसमें से काफ़ी ब्लड निकलता है, खून निकलता है। अगर हमारे देश को जो आज हमारे देश पर राज कर रहे हैं, अगर ये संविधान को मानते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की इतनी बेइज्जती की, उन पर कार्रवाई कराते हो। नंबर 1 उदाहरण यह है। और नंबर 2, आज भी दलितों की वही हालत है जो संविधान बनने से पहले थी, पितरों की वही हालत है जो संविधान बनने से पहले थी। ये भी उदाहरण है जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं।